मक्का मुकर्रमा के सबसे मशहूर पहाड़ों में से एक जो मस्जिद नबवी के मशरिक में वाक़ है। इस पहाड़ में गारे हिरा भी शामिल है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले इबादत किया करते थे। ये वो जगह है जहां कुरान मजीद की पहली आयत इन अल्फाज के साथ नाजिल हुई, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये मक्का मुकर्रमा के ऊंचे पहाड़ों में से एक है जिसकी चोटी ऊंट के कोहान से मिलती जुलती है। मक्का मुकर्रमा में जबल नूर जैसा कोई पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ों के दरमियान शक्ल सूरत में मुनफरिद है। मक्का मुकर्रमा के सबसे मशहूर पहाड़ों में से एक जो मस्जिदुल हराम के जुनूब में वाक़ है, जबल सौर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के दौरान जबल सौर के गारे सौर में 3 रातें पनाह ली। कुफ़ार कुरैश ने गार के दरवाजे तक उनकी पगडंडी का ताक़ुब किया, लेकिन उन्हें ना मिल सका। इस ज़िम्न में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुमने उस पैगंबर की मदद ना की तो अल्लाह ने पहले ही उसकी मदद की, जब काफिरों ने उसे गार में मौजूद 2 में से एक की तरह निकाल दिया। ये मक्का मुकर्रमा और जद्दा के दरमियान पुरानी सड़क पर ग्रैंड मस्जिद के मगरिब में वाक़ है। ये दरख्त के करीब एक कुआं है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान में मुसलमानों से बैत की थी। हुदैबिया का मुआहिदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश के दरमियान होने वाले मुआहिदे के लिए मशहूर है, वहीं 6 हिजरी 627 ईस्वी में तय पाया। अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया के बाद सूरह फतह नाजिल फरमाई। इस मुआहिदे में शरीक होने वालों की फजीलत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत में बयान की गई है। हुदैबिया के दिन हमारी तादाद 1400 थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि आज तुम जमीन पर बेहतरीन लोग हो। अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी तारीफ की है, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है, और जो शख्स इसको अपने लिए नुकसान पहुंचाता है वो उसे पूरा करेगा। हुदैबिया एक खुशहाल शहर है जिसे अशोमेसी के नाम से जाना जाता है। ये बैत अक़बा के मकाम पर मिना में जमरात के इलाकों को देखते हुए कोहे सबीर की बुनियाद पर वाक़ है, जहां अंसार ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। इस अहद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत हुई। खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने 144 हिजरी या 761 ईस्वी में अहद के मकाम पर एक मस्जिद तामीर करवाई। सऊदी दौर में मस्जिद की तज़ीनो आराइश और देखभाल की गई। ताज़ा तरीन बहाली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी मसाजिद को तैयार करने के मंसूबे का हिस्सा है। ये मक्का मुकर्रमा की अहम तारीखी मसाजिद में से एक है जो मस्जिद हराम के करीब वाक़ है। ये 3री सदी हिजरी 9वीं सदी ईस्वी के अवाइल में तामीर किया गया था। इसका नाम उस जगह के नाम पर रखा गया है जहां रात के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों से मिले थे और जहां सूरतुल जिन नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि मुझ पर वही की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने कुरान सुना और कहा कि हमने एक अजीब तिलावत सुनी है। सूरतुल जिन 72:1। इसे मस्जिद नबवी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हरम के शुमाल मशरकी जानिब आखिरी नुक्ता था जहां मक्का मुकर्रमा में हिफाजत करने वाले मुहाफिजों से मुलाकातें होती थी। इसे बैत की मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि इस मकाम पर जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। शाह अब्दुल अजीज आले सऊद ने इस मस्जिद में खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी ली और हाल ही में इसकी तामीर नौ की गई है। मक्का मुकर्रमा के मगरिब में वाक़ ये उन जगहों में से एक है जहां से मक्का मुकर्रमा के बाशिंदे और दीगर लोग उम्रा का एहराम बांधते हैं। इस जगह को इसलिए शोहरत हासिल हुई कि आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हज्जतुल विदा के बाद वहां से उम्रा का एहराम बांधा, इसलिए इसे मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम दिया गया है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा हज और उम्रा का सवाब लेकर लौटते हैं, लेकिन मैंने हज से ज्यादा नहीं किया। उसने जवाब दिया, जाओ और अब्दुर्रहमान को अपने साथ दो। चुनांचे अब्दुर्रहमान को तनीम से उनके साथ उम्रा करने का हुक्म दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की चोटी पर उनका इंतजार करते रहे, यहां तक कि वो पहुंच गईं। ये जगह एहराम से बाहर निकलने के करीब तरीन मकामात में से एक है। ये मस्जिद 240 हिजरी 854 ईस्वी में तामीर की गई थी और इसकी कई बार तज़ीनो आराइश की गई है, जिसमें ताज़ा तरीन तज़ीनो आराइश शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के दौर में हुई थी। नमीरा मस्जिद के मगरिब में वाक़ एक छोटे से पहाड़ का नाम है जिससे ये मंसूब है। हुज्जाज कराम इस मकाम पर ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल की पैरवी करते हुए जो 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के दिन नमरा में एक खैमे में क़याम के लिए मिना से अरफात चले गए थे। सूरज गुरूब होने के बाद वो योराना की वादी में चला गया जहाँ उसने खुतबा दिया और लोगों के साथ दुआ की। नमरा मस्जिद को पूरी तारीख में मुतअद्दिद तौसियात से गुजरना पड़ा है, जिसमें सबसे हालिया सऊदी दौर में हुज्जाज की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने के लिए किया गया था, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। मिना के इलाके में छोटे जमरा के करीब वाक़ इस मस्जिद का नाम खैफ बनु किनाना के नाम पर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के दौरान इस मुकाम पर क़याम फरमाया। मिना के इलाके में वाक़ होने की वजह से इसे मिनी मस्जिद भी कहा जाता है। हर साल हुज्जाज की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने के लिए 1407 हिजरी 1987 ईस्वी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के दौर में मस्जिद की तौसी और तज़ीनो आराइश की गई। मिना के इलाके में वाक़या ये पुल सऊदी दौर में हुज्जाज किराम के लिए जमरात को संसार करने के अमल को आसान बनाने और हर साल हुज्जाज की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने के लिए तामीर और तैयार किया गया था। ये उस मकाम पर वाक़ है जहां कहा जाता है कि शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फितना में डालने की कोशिश की थी जब उसने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का इरादा किया था।
इसके बाद से ये हुज्जाज के लिए 3 जमरात में संसारी की रस्म अदा करने के लिए मखसूस इलाका बन गया है। छोटी जमरा, दरमियानी जमरा और बड़ी जमरा, जमरातुल अकबा। जमरात को रज्म करना हज के जरूरी मनासिक में से एक है, जिसमें हर जमरा पर 7 कंकरियां मारना शामिल है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि आप निचले जमरा पर 7 कंकरियां मारते, हर कंकरी के बाद तकबीर कहते, फिर आगे बढ़कर किबला की तरफ मुंह करके खड़े होकर दुआ करते और हाथ उठाते। फिर दरमियानी जमरा पर इसी तरह फूंक मारते और इसी तरह नमाज पढ़ते। आखिर में वो वादी के फर्श से जमरा अकबा पर खड़े हुए बगैर कंकरियां फेंकते और कहते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते देखा है। मक्का मुकरमा के शुमाल मशरिक में वाक़ ये मस्जिद 3री सदी हिजरी या 9वीं सदी ईसवी से पहले तामीर की गई मस्जिद का घर है। मक्का मुकरमा के ज़ायरीन यहाँ से उम्रा अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की जंग के बाद इसी मकाम से उम्रा अदा किया। वो 8वें साल हिजरी 630 में जंगे हुनैन और ओतास से वापस आने के बाद भी यहीं ठहरा, जहाँ उसने माले गनीमत तकसीम किया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? उसने जवाब दिया, 1 बार, और उसने 4 मरतबा उम्रा किया। जुल्क़ायदा में उम्रा, हुदैबिया में उम्रा, अपने हज के साथ उम्रा और जेराना का उम्रा, जहां उसने हुनैन का माल तकसीम किया। मक्का मुकर्रमा की वादी तुआ में वाक़े अल-शाफ़ई ने कहा कि इस वादी का नाम ज़ीतुआ इसलिए पड़ा कि वहाँ एक कुआं पत्थरों से ढका हुआ था। जिक्र है कि ये कुआं अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ इब्न क़सई ने खोदा था। इसकी बेटी सबिया बिनत अब्द शम्स ने एक नज़्म में इस कुएं के बारे में फ़ख्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र क़ज़ा और हज्जतुल विदा के दौरान तशरीफ़ लाने की रात वादी तुआ में तुआ के कुएं के पास क़याम फरमाया। वो फतह के दिन अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म करने और उन्हें मक्का में दाखिल होने की हिदायत करने के लिए भी वहाँ रुक गए। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिज्जा में क़याम फरमाते और मक्का पहुंचकर फजर की नमाज अदा करने तक रात वहीं गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज एक मोटी पहाड़ी पर थी, जो बाद में बनी मस्जिद में नहीं थी, बल्कि इसके नीचे एक मोटी पहाड़ी पर थी। मक्का मुकर्रमा की वादी तवा में वाक़े अल-शाफ़ई ने कहा कि इस वादी का नाम ज़ी तवा इसलिए पड़ा कि वहाँ एक कुआं पत्थरों से ढका हुआ था। जिक्र है कि ये कुआं अब्दुशम्स बिन अब्द मनाफ इब्न क़सी ने खोदा था। इसकी बेटी सबिया बिनत अब्दुशम्स ने एक नज़्म में इस कुएं के बारे में फ़ख्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा क़ज़ा और हज्जतुल विदा के दौरान तशरीफ़ लाने की रात वादी तवा में तवा के कुएं के पास क़याम फरमाया। वो फतह के दिन अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म करने और उन्हें मक्का में दाखिल होने की हिदायत करने के लिए भी वहाँ रुक गया। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्हिज्जा में क़याम फरमाते और मक्का पहुंचकर फजर की नमाज अदा करने तक रात वहीं गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज एक मोटी पहाड़ी पर थी, जो बाद में बनी मस्जिद में नहीं थी, बल्कि उसके नीचे एक मोटी पहाड़ी पर थी। ये मक्का मुकर्रमा के शुमाल मशरिक में वादियुल वसीला में इस वादी में वाक़े हैं, जो शुमाल से आने वाले हज काफिलों के रास्ते पर थी। ये एक ज़रख़ेज़ वादी है, जिसे तारीख़ी तौर पर खालिद बिन उसैद की वादी के नाम से जाना जाता है। ये साइट पहली और दूसरी हिजरी सदियों के 60 से ज़्यादा नविश्ताजात पर मुश्तमिल है, जो 7वीं और 8वीं सदी ईसवी के मसावी हैं। ये नविश्ताजात पहाड़ों की चट्टान में तराशे गए हैं, जिन्हें अलवजरा पहाड़ कहा जाता है। असल 4 में से 2 कुएं बाकी हैं। इसे जबल अरफात भी कहते हैं। इसकी चोटी पर एक जदीद निशान बनाया गया है, जो एक तारीखी निशान के तौर पर काम करता है, जो 4 मीटर ऊंचा है। ये मैदान अरफात के शुमाल में और मुकद्दस इलाके की हदूद से बाहर वाक़े है। ये एक छोटा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा नहीं और चढ़ना मुश्किल है। लिहाजा चोटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गईं, जिनकी तादाद 91 से ज्यादा थी। अरफात मजमूई तौर पर खड़े होने की जगह है, जहां हाजी जमा होते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और पूरा अरफात खड़े होने की जगह है। ये ताइफ और मक्का के दरमियान सड़क पर वादिय नोमान में वाक़ है। इसका नाम खलीफा हारून रशीद की अहलिया जुबैदा बिनत जाफर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 174 हिजरी यानी 791 ईस्वी में हौज से मक्का तक पानी पहुंचाने का हुक्म दिया था। इस मंसूबे में 10 साल लगे और मक्का मुकर्रमा तक फैले हुए चैनल्स की लंबाई 38 किलोमीटर है। इसके बाद मुसलमान खुलफा, सलातीन, शहजादों और दौलतमंद अफराद ने इसकी तज़ीन व आराइश का जिम्मा लिया। शाह अब्दुल अजीज आले सऊद ने इसकी बहाली का हुक्म दिया और ऐन जुबैदा नामी एक खुसूसी इंतजामिया कायम की गई, जो चश्मा और उससे मुंसलिक कुओं की निगरानी और इंतजाम के साथ साथ उनकी बहाली के लिए भी थी। ये मक्का मुकरमा के मगरिब में हरम की मगरबी हुदूद के मशरिक में पुरानी जद्दा मक्का रोड पर वाक़ है। ये 1361 हिजरी यानी 1942 ईस्वी में कायम हुआ। इस अवामी फाउंटेन सबील में पानी के खुले शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के बनाए गए खैराती पानी के चश्मों में सबसे ज्यादा हैं। ये वाहिद चश्मा है जो मक्का जाने वाली सड़क के शुरू में बनाया गया है, जो मुसाफिरों की खिदमत करता है, चाहे वो मक्का से आ रहे हों या जा रहे हों। एक ताज़ा पानी का चश्मा जो मक्का मुकर्रमा के शुमाल मशरिक में वादी हुनैन में वाक़ है, जहाँ जंग हुनैन मुसलमानों के दरमियान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीला हवाज़न और उनके इत्तहादियों के दरमियान 8वीं साल हिजरी 630 ईस्वी में हुई थी।
इसमें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, और यौम हुनैन का जिक्र करो जब तुम्हारी कसीर तादाद ने तुम्हें खुश किया लेकिन वो तुम्हारे कुछ काम ना आया। सूरह तौबा 9:25। इस चश्मा को अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया जुबैदा बिनते जाफर ने दूसरी सदी हिजरी 7वीं सदी ईस्वी में उस वक्त मक्का मुकर्रमा में पानी की कमी की वजह से हाजियों को पानी फराहम करने के लिए कायम किया था। इसकी नुमाया खुसूसियात में से एक हुनैन पानी है, जो एक मखसूस तामीराती अंदाज में बनाया गया था और वादी के मुखालिफ सिमत में एक तालाब में बहता है। मक्का मुकर्रमा के शुमाल मगरिब में वाक़ एक बड़ा गांव जिसका नाम अल-जोफ़ा है, क्योंकि सैराब इसके बाशिंदों को बहा ले गया। अल-जोफ़ा में एक मस्जिद भी शामिल है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, और ये मिस्र, लेवेंट और मगरिब के लोगों के लिए मीक़ात यानी रस्मी हद के तौर पर काम करता है जो हज या उम्रा करना चाहते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा, अहले बैत के लिए अल-जोफ़ा, नज्द वालों के लिए कर्नुल मंजिल और अहले यमन के लिए मीक़ात को यलमलम करार दिया। ये उन लोगों के लिए हैं जो बाहर से आए हैं, और उन लोगों के लिए ये मीक़ात बनाए गए हैं। उम्रा करने वालों के लिए वो एहराम बांध सकते हैं जहां से वो शुरू करते हैं, यहां तक कि मक्का के लोग भी। एक शहर जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान मक्का के शुमाल मशरिक में वाक़ है। ये कभी एक किला और गांव था जो एक वादी में वाक़ था, जिसमें वाफर पानी, फसलें और खजूरें थीं। इसमें एक बड़ा तालाब है जिसका दौरा हुज्जाज मक्का जाते हुए करते हैं। ये हिजरत और ज़ियारत के रास्ते पर एक अहम स्टेशन था, और इसमें वाफर पानी वाला चश्मा भी है। हिजाज के इलाके में एक बड़ी वादी जिसे अब अल खराइबा कहा जाता है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिनते वहब की कब्र वाक़ है। अल-अव्वा ने दूसरे साल हिजरी 624 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली फौजी मुहिम का मुशाहदा किया। ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ज़माना जाहिलियत में कारवान के रास्तों में से एक था, और इस्लाम की आमद के बाद ये मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र करने वाले ज़ायरीन के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम रास्तों में से एक बन गया।